अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बायोलॉजी की दिलचस्प ब्रांचेस से मुतालिक स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो उस बड़ी फील्ड को मुख्तलिफ शोबों और ब्रांचेस में तकसीम किया ताकि हम बायोलॉजी को एक बहुत वसी पैमाने पर स्टडी कर सकें। तो आज हमारा लेक्चर इन बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मार्फोलॉजी, मार्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर यानी कि साख, और इसका और मानी होता है फॉर्म यानी कि बनावट, कि किसी भी जानदार की स्ट्रक्चर और फॉर्म का मुताला करना मार्फोलॉजी कहलाती है। मार्फोलॉजी में न सिर्फ अंदरूनी साख का मुताला किया जाता है बल्कि बैरूनी जिस्मानी साख का भी मुताला किया जाता है। बैरूनी साख में आउटर यानी कि जिस्मानी शक्ल सूरत, उसकी बनावट, उसका रंग और उस शख्स की या उस जानदार की पैटर्न की स्टडी की जाती है। इसके अलावा इनर यानी कि मार्फोलॉजी में हम किसी भी जानदार की अंदरूनी साख का भी मुताला करते हैं, जिसमें उसके अंदरूनी आर्गन्स और आज़ा का मुताला किया जाता है। तो बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें किसी भी जानदार की अंदरूनी या बैरूनी साख और बनावट का मुताला करना मार्फोलॉजी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, एनाटॉमी, एनाटॉमी बायोलॉजी की ऐसी शाख होती है जिसमें किसी भी जानदार के इनर पार्ट्स की स्टडी की जाती है। यह स्पेशली किसी भी जानदार के इनर पार्ट्स की स्टडी होती है। मार्फोलॉजी इनर भी होती है और आउटर भी होती है, लेकिन इसमें एनाटॉमी में सिर्फ और सिर्फ इनर आज़ा यानी कि जिस्मानी अंदरूनी साख का मुताला किया जाता है। इसमें इनर स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी जानदार के अंदरूनी आज़ा का या अंदरूनी साख का मुताला किया जाता है। जिस तरह दिल, जिगर, फेफड़े, उनके अंदर मजीद गहराई में मुताला करना एनाटॉमी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एनाटॉमी में देखा कि बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें किसी भी जानदार के इनर स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है, लेकिन एनाटॉमी स्पेशली ह्यूमंस के लिए ज्यादातर स्टडी की जाती है। स्पेशली एनाटॉमी जो है इंसानों के लिए डिजाइन की गई है। डियर स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी, physiology is the branch of biology in which we study about the functions of an organism, कि किसी भी जानदार के अंदरूनी या बैरूनी आर्गन्स का मुताला किया जाता है। फंक्शन यानी कि अफ़आल, कि किसी भी जानदार के जिस्मानी अफ़आल का मुताला करना फिजियोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी में हम किसी भी जानदार के अंदरूनी साख, फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि खून की किस तरह सर्कुलेशन का मतलब होता है गर्दिश, कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि किस तरह खून की गर्दिश पूरे जिस्म में खून के अंदर बुनियादी अज्जा दूसरे अजसाम तक पहुंचा आती है। बुनियादी अज्जा यानी कि बेसिक कंपोनेंट। फिजियोलॉजी में हमने देखा कि ये बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें किसी भी जानदार के फंक्शंस का यानी कि अफ़आल का मुताला करती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। और मिसाल के तौर पर कि हमने देखा कि खून की गर्दिश का निज़ाम कैसे पूरे जिस्म को बुनियादी अज्जा मुहैया करता है। बुनियादी अज्जा यानी कि बेसिक कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड या इसी तरह विटामिन भी आ जाते हैं। तो इस तरह हमने फिजियोलॉजी को इस सिंपल अंदाज में सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी ऑफ
जबकि हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। इस तरह इसकी डिफाइन यूं हुई, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्योंकि टिश्यू आम आंख से नजर नहीं आते, तो इसलिए हम इसका मुताला माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं। तो इसकी डिफाइन यूं होगी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसी भी जानदार की टिश्यूज का मुताला, उनकी बीमारियों की असरात, बीमारियों के इलाज ढूंढना और तिबी आलात की भी तैयारी की जाती है, ताकि हम किसी भी जानदार की सेहत से मुतालिक उनकी फवाइद तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा हम किसी भी जानदार के लिए सेहतमंद अद्वियात और टिश्यूज का मुताला करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की फिफ्थ ब्रांच जिसमें हम साइटोलॉजी की स्टडी की जाती है। साइटोलॉजी मीन स्टडी, जबकि साइटो इसका मतलब होता है सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो आपके जहन में अब ये सवाल पैदा होगा कि व्हाट इज सेल। तो डियर स्टूडेंट, सेल बेसिकली इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि किसी भी जिंदगी का वो बेसिक यूनिट होता है। जिस तरह एक पूरी इमारत का बेसिक यूनिट ईंट होती है, इसी तरह किसी भी जानदार की जिंदगी का बुनियादी यूनिट सेल होता है। तो इस तरह सेल का मुताला साइटोलॉजी कहलाती है। जो लोग यानी कि साइंसदान साइटोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो साइटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। साइटोलॉजिस्ट सेल और ऑर्गेनेलिज का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, इनकी साख और इनके हवाले से तहकीक करते हैं। और इसके अलावा साइंसदान साइटोलॉजी में सेल डिवीजन की भी स्टडी करते हैं। सेल डिवीजन यानी कि डिवाइड होना, कि सेल 1 से 2, 2 से 4, इस तरह ये कैसे बढ़ते हैं, सेल कैसे डिवाइड होते हैं, इसकी स्टडी भी साइटोलॉजी में की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ ब्रांच जिसमें जेनेटिक्स का मुताला किया जाता है। जेनेटिक्स ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम किसी भी जानदार के वालिदैन की खसूसियात का यानी कि ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स, इनकी ट्रेट्स यानी कि वालिदैन की ट्रेट्स का, ऑफ स्प्रिंग यानी कि औलाद में उनकी खसूसियात का मुंतकिल हो जाना जेनेटिक्स कहलाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स इनटू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब आपके जहन में सवाल होगा कि व्हाट इज ट्रेट। डियर स्टूडेंट, ट्रेट से मुराद खसूसियात यानी कि वालिद या वालिदा दोनों वालिदैन के बालों का रंग, आंखों का रंग, कद और जहानत, इस तरह की जितने भी खसूसियात वालिदैन की होती हैं, वो जो बच्चों में आती हैं, तो ऐसी स्टडी को नाम दिया जाता है जेनेटिक्स। यानी कि वालिदैन से खसूसियात का बच्चों में मुंतकिल हो जाना जेनेटिक्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें किसी भी जानदार के अंदर बायोमॉलिक्यूल की स्टडी की जाए, उस ब्रांच को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। जो साइंसदान इसको स्टडी करते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो इस तरह बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। तो अब आपके जहन में आएगा कि व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, और इसी तरह एलिमेंट्स आपस में
कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जिंदगी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाते हैं। यानी कि ये जो बायो मॉलिक्यूल है, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड या इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। इसमें साइंसदान जिंदगी की हवाले से स्टडी करते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार की स्टडी भी करते हैं। अब जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार कैसे? राइस के अंदर कुछ ममालिक में विटामिन ए की कमी पाई जाती थी। तो इस विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने विटामिन ए किसी ऐसे पौधे से लिया जिसके अंदर ये विटामिन ए मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कैरोट यानी कि गाजर के अंदर विटामिन ए कसरत से होता है, तो साइंसदानों ने गाजर से विटामिन ए निकाला और उसको राइस के जीन से तब्दील कर दिया। तो इस तरह राइस एक जीनियाती तौर पर यानी कि जीन जिसका तब्दील हो जाए, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा एक जानदार बन गया। तो इसकी स्टडी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद एम्ब्रियोलॉजी, जो इससे जो जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी अमूमन ये आपस में कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। के बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि व्हाट इज एम्ब्रियो। तो डियर स्टूडेंट्स, जब स्पर्म एग के साथ कंबाइन होते हैं, मिलाप करते हैं, तो इसके नतीजे में जो सबसे पहले सेल पैदा होता है उस सेल को नाम दिया जाता है गमीट्स। उसके बाद गमीट्स सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है और ये एम्ब्रियो पैदा कर देता है। यानी कि स्पर्म एग के साथ मिलाप किया, जो पहला सेल बना वो जेनेटिक्स हुआ, ये गमीट्स हुआ। गमीट्स सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है, फिर जाकर एम्ब्रियो बनता है। तो इसकी प्रॉपर डिफाइन इस तरह से होगी कि फर्टिलाइज्ड यानी कि फर्टिलाइज क्या होता है? जब स्पर्म एग के साथ मिलता है तो ऐसे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग का एक मुकम्मल, ये एम्ब्रियो जो होता है एक जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। एक मुकम्मल फर्टिलाइज्ड एग का एक मुकम्मल जानदार यानी कि ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना, ऑर्गेनिज्म का बन जाना एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो इसमें हमने ये सीखा कि एम्ब्रियो क्या होता है। स्पर्म जब एग के साथ मिलता है तो ऐसे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जब स्पर्म एग मिल जाते हैं तो इसके नतीजे में जो सबसे पहला सेल पैदा होता है वो गमीट्स कहलाता है। गमीट्स सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है और इस सेल डिवीजन के प्रोसेस के नतीजे में एम्ब्रियो पैदा हो जाता है। तो एम्ब्रियो एक नामुकम्मल जानदार होता है जो किसी भी जानदार का इनिशियल पॉइंट होता है। तो ये एम्ब्रियो के बाद एक मुकम्मल जानदार पैदा हो जाता है। ठीक हो गया। तो फर्टिलाइज्ड एग का एक मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट होना एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि यहाँ उन्होंने एग क्यों इस्तेमाल किया, स्पर्म भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। तो डियर स्टूडेंट, स्पर्म जो होता है ये हरकत कर सकता है जबकि एग हरकत नहीं कर सकता। तो ये स्पर्म एग के साथ जुड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो इस एग के बाद ही जानदार एक एग जो होता है एम्ब्रियो के बाद वो मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने बायोलॉजी के एक दिलचस्प ब्रांचेस से मुतालिक स्टडी किया जिसमें पहले मॉर्फोलॉजी थी। मॉर्फोलॉजी में हमने देखा स्ट्रक्चर और फॉर्म, यानी किसी भी जानदार की साख, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो,
की स्टडी की जाती है। एनाटॉमी, जिसमें हमने देखा कि किसी भी जानदार, खास तौर पर इंसानों के अंदरूनी आज़ा का मुताला करना एनाटॉमी कहलाती है। फिजियोलॉजी, के जिसमें किसी भी जानदार के फंक्शंस का, अफ़आल का मुताला करना फिजियोलॉजी कहलाती है, जिसमें हमने मिसाल के तौर पर सीखा कि खून की गर्दिश का निज़ाम किस तरह पूरे जिस्म को बुनियादी अज्जा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स पहुंचाते हैं, वो फिजियोलॉजी में आते हैं। उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी की तारीफ की। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो आपके जहन में अब सवाल पैदा होगा कि व्हाट इज टिश्यू। तो डियर स्टूडेंट, टिश्यू बेसिकली इज द ग्रुप ऑफ सेम सेल का ग्रुप होता है विच परफॉर्म सेम फंक्शन, जो फंक्शन भी यानी कि अफ़आल भी एक जैसे सर अंजाम देते हैं। एक जैसे ग्रुप का मजमुआ होता है और एक जैसे ही फंक्शन यानी कि अफ़आल सर अंजाम देते हैं। उसके बाद साइटोलॉजी, कि जिसमें किसी भी जानदार के अंदर सेल का मुताला करना साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, के किसी भी जिंदगी का बुनियादी यूनिट सेल कहलाता है, जिसमें हम सेल डिवीजन का भी मुताला करते हैं। जेनेटिक्स, के वालिदैन की खसूसियात जैसा कि बालों का रंग, आंखों का रंग, कद, जहानत, ये वालिदैन की ट्रेट्स खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती है तो वो जेनेटिक्स कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, के जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करते हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। फर्दर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर हमने राइस देखा कि ये जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार है, जिसके अंदर पहले विटामिन ए की कमी थी, जिसकी वजह से आंखों में कमी या आंखों की कमजोरी पैदा होती थी। लेकिन जब इसे तब्दील किया तो वो राइस के अंदर एक ऐसा जीन डाला जिसके अंदर विटामिन ए मौजूद था, तो इस तरह ये जीनियाती तौर पर एक जानदार क्रिएट हो गया। एम्ब्रियोलॉजी, के किसी भी जानदार के फर्टिलाइज्ड एग का एक मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग का एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना, का बन जाना एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो हमने यहाँ ये भी सीखा गिनीड्स क्या होता है और एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है? जब स्पर्म एग के साथ कंबाइन होता है, मिलाप करता है। हमने ये भी बताया कि स्पर्म जो होता है हरकत कर सकता है जब